दोस्तों, मैं उमंग आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं रीजनिंग की आज की हमारी इस क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक यानी कि घड़ी। रीजनिंग का यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां पर आरआरबी यानी कि रेलवेज की एग्जाम एवं एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बेसिकली क्लॉक टॉपिक के बारे में बात करूं तो ये 7 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। सबसे पहला टाइप है कोइंसाइड, यानी कि संयोग कुछ इस तरीके से बने कि ये जो दोनों सुइया है वो एक के ऊपर एक कितने बार होती है, कब कब होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस। ये दोनों सुइया एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब कब होती है, उस टाइप के क्वेश्चंस। राइट एंगल, जैसे कि ये घड़ी के चित्र में अभी आप देखो तो 3 राइट 3 बजा है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री बनाया है। ओके, 90 डिग्री कब कब बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। मिरर इमेज, यानी घड़ी में एक्चुअल इतना बजा है, ओके, तो मिरर में वो क्या टाइम दिखाई देगा, या मिरर में देखने से घड़ी में ये टाइम दिखाई पड़ रहा है तो एक्चुअल में कितना बजा होगा। वही टाइप के वाटर इमेज के क्वेश्चंस। एंगल पूछ लिया जाता है, ओके, जैसे कि यहां पर 90 डिग्री बनाए तो 7 बजाए तो कौन सा एंगल लगेगा। बाह्य एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली ये 7 टाइप के क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो कि सातों के सातों टाइप आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके शॉर्ट ट्रिक्स। एक बार आपने अगर ये क्लास पढ़ ली तो समझ लीजिए क्लॉक का ये जो टॉपिक है ना, सदा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये क्लास पढ़ ली, ये टॉपिक कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घड़ी को एक बार जो पहला कॉन्सेप्ट है वह समझते हैं कि देखिए यहां पर घड़ी के 2 चित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बहुत ही सामान्य सी जो सिंपल बात है वो सबसे पहले बता दूं। यहां पर 2 सुइयां दिखाई पड़ रही है, एक है मिनट हैंड और एक है आवर हैंड, छोटी सुई बड़ी सुई। ओके, देखिए यहां पर अगर देखें तो 12 से 1 घंटा कब होता है, जब टोटल ये मिनट हैंड जो है वो 12 से टोटली 360 डिग्री घूम लेती है, यानी टोटली 60 मिनट जब ये घूम लेती है तब होता है 1 आवर। ओके, और अगर मैं कहूं कि 1 आवर में ये जो छोटी वाली सुई है ये कितना कितना मूव करती है, तो यहां पर अगर आप कहोगे तो 12 से जब 1 बजता है तो ये छोटी वाली आवर वाली सुई कितना मूव किया है, 5 कदम मूव किया है कि नहीं किया है। 1 2 3 4 5, यानी 5 कदम जब ये मूव करती है तब ये 60 कदम मूव कर जाती है। जब ये 60 कदम मूव करती है तब आवर वाली जो सुई है वो 5 कदम मूव करती है। बहुत आसान सी बात है, समझ में भी आपको आ चुका है। इसी के ऊपर हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि मिनट हैंड, मिनट की सुई जब 60 स्टेप चलती है, जब 60 स्टेप चलती है तब आवर की जो घंटे की जो सुई है वो 5 कदम बढ़ती है। तो यहां से अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो बड़ी वाली सुई है वो 60 मिनट में 55 मिनट 55 मिनट ज्यादा चलती है छोटी वाली सुई से, समझ में। ये 5 कदम चली कब है, जब ये 60 मिनट चली है, यानी कि 55 मिनट ज्यादा चलने में उसको कितना टाइम लगा है, 60 मिनट का टाइम लगा है। 55 मिनट तेज दौड़ने में ये बड़ी वाली सुई को कितना टाइम लगा है, 60 मिनट लगा है। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट तेज दौड़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60/55, 60/55 अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 12/11। यही आपका पहला कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों का गैप, यानी कि एक सिंपल सी बात है, ये जो बड़ी वाली सुई है जो मिनट हैंड है उसको 1 मिनट ज्यादा चलने में कितना टाइम लगेगा, 12/11 का टाइम लगेगा। अब इसके ऊपर बेस्ड आप किन किन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर मुझे कहा कि 4 बजे और 5 बजे के बीच सुइया कब एक दूसरे के टोटली ऊपर रहे, एक दूसरे के साथ होगी, एक दूसरे के टोटली ऊपर। ओके, तो अगर मैं देखूं कि हाल ही में जो 4 बजे का यहां घड़ी का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो एग्जैक्ट जब 4 बजा है तो इट मींस ये जो मिनट हैंड होगा वो 12 पर है और जो ओवर हैंड है वो 4 पर है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो कितना डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। 1 मिनट का अंतर तेज भागने में इसको 12/11 का टाइम लगता है, 12/11 का टाइम लगता है 1 मिनट तेज भागने में। तो 20 मिनट तेज भागने में कितना टाइम लगेगा, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर यहां पर इसे सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 240/11। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 11 का दुगना होता है 220, यानी 11 का 21 गुना और उस पर 9 शेष बचेगा। स्टार्ट कब किया था, 4 बजे से, यानी 4 बजे के बाद 21 मिनट 9/11 मिनट में यह टोटली एक दूसरे के ऊपर होगी। ये क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। यहां पर मुझे कहा
कि 9 बजे और 10 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होगी। 9 अभी राइट 9 बजा है, तो अब देखो तो जो बड़ी वाली सुई है वो राइट 12 पर है, जो छोटी वाली सुई है राइट 9 पर है। ओके, अब एक दूसरे के तुरंत ऊपर कब होगी, तो यहां से मैं देखूं कि ये दोनों के तो बीच में कितना अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 12 से 9 के बीच में अगर आप देखो तो ये जो टोटल अंतर है वो 45 मिनट का है, और 1 मिनट का अंतर काटने में, 1 मिनट ज्यादा इस सुई को तेज भागने में कितना टाइम लगता है 12/11 का। तो 45 मिनट तेज भागने में कितना टाइम लगेगा, बस यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 11, 540 भाग में 11। ओके, तो 11 का 50 गुना जो होता है वो 550 होता है, तो 11 का 49 गुना और उसमें एक कैरी हाथ में। ओके, ये होगा, स्टार्ट कब किया था 9 बजे से, तो 9 49 1/11 को यह एक दूसरे के टोटली ऊपर रहेगी। ऑप्शन में यहां आपको दिखाई पड़ रहा है बी में, सो दिस इज द राइट आंसर। आई गेस आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 24 घंटे में दोनों सुइयां एक के ऊपर एक कितने बार होते हैं। तो आप कहोगे सर 12 से 1 में वो डेफिनेटली एक के ऊपर एक बार होगा, यहां पर एक बार होगा, यहां पर एक बार होगा, यानी कि 12 घंटे में देखो तो 12 बार यह एक दूसरे के ऊपर होगा। 12 बार कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, बट यह एक्चुअली गलत है। वो 12 घंटे में 12 आवर में 11 टाइम ऐसा होता है। आप कहोगे क्यों सर 12 टाइम क्यों नहीं, बट अगर आप देखो कि 10 और 11 के बीच में कहीं एक दूसरे के ऊपर होगा, उसके बाद राइट 11 बजा। अब सोचो कि 11 से जब वो कब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, जब टोटल ये 12 बज जाएंगे, यानी 12 बजे ही एक दूसरे के ऊपर यह आएगी। मिनट वाली और आवर वाली हैंड एक दूसरे के ऊपर टोटली, तब कितने बज गए होंगे, 12 बज गए होंगे। यानी 11 और 12 के बीच में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है। यानी ये 1 घंटे के बीच, ये 2 घंटे के बीच सिर्फ एक ही बार यह होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हो गया कि आप या तो इसे 11 में गिनो या तो 12 में गिनो। तो 12 घंटे में ये सिर्फ 11 बार ही इस तरीके से होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 24 घंटे में 22 टाइम ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि अपोजिट एंगल कब बनाता है। यहां पर मुझे कहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि 8 बजे के 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होगी। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ये 8 बजे है, अगर ये जो मिनट हैंड है एग्जैक्ट 2 पर होता तो एक दूसरे से टोटली विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होता कि नहीं होता। ओके, है कहां पर, 12 पर, मुझे चाहिए कहां पर, 2 पर, यानी कि इसको ज्यादा फास्ट कितना मूव करना है, 10 मिनट। 1 मिनट मूव करने में कितना टाइम लगता है, 12/11 का। तो 10 मिनट मूव करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, 10 मिनट मूव करने में कितना टाइम लगेगा यह मुझे चाहिए। तो यहां से अगर देखें तो यह आ जाएगा 120/11। इट मींस 11 का 10 टाइम 110 और 10 रिमाइंडर बचेगा। स्टार्ट कब किया था, 8 बजे। 8 बजे से लेकर 10/11 मिनट में यह एक दूसरे के विपरीत में होगी। ऑप्शन यहां पर देखोगे तो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में यह क्वेश्चन भी आ चुका है। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं एक बार में क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 बजे से 11 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में कब होगी। तो यहां से अगर मैं देखूं कि बजा क्या है 10, अगर 10 से मैं टोटली ये सुई को 4 पर ले जाता हूं तो ये टोटल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाती है। ओके, ये सुई अगर 4 पर होती तो टोटली यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती। ओके, यानी कि यहां पर एक्चुअली है कहां पर, 12 पर, मुझे चाहिए कहां पर, 4 पर। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20 मिनट्स का। और 1 मिनट फास्ट मूव करने में, 1 मिनट ज्यादा भागने में, 1 मिनट फास्ट तरीके से जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 12/11। तो 20 मिनट में कितना टाइम लगेगा, यहां से आपको मिल जाएगा 12 दूनी 240 डिवाइडेड बाई 11। तो यहां से अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो यह आ जाएगा 11 का 20 गुना होता है 220, यानी 11 का 21 गुना, और बचेगी कितनी, शेष बचेगा 9। स्टार्ट कब किया था, 10 बजे। 10 बजे 21 मिनट 9/11 मिनट में यह टोटली एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी। यहां से देखें तो अगेन ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। आई गेस समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 24 घंटों में कितनी बार होती है। तो अगेन जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का। आप कहोगे सर 1 बजे का
तो यहाँ पर कहीं पर एक दूसरे से विपरीत होगी, 2 बजे कहीं पर विपरीत होगी, 3 बजे कहीं पर एग्जैक्ट इस तरीके से विपरीत होगी, 4 बजे विपरीत होगी। इट मीन्स 12 घंटे में यह 12 बार ऐसा होगा। बट अगेन गलत, यहां पर अगेन उसी टाइप में 11 टाइम ही होता है। अभी आप कहोगे सर ये कैसे 11 टाइम, कि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 11 टाइम ही क्यों होता है? तो अगर मैं यहां से आपको एक चीज दिखाऊं कि देखिए अभी ये घड़ी में कितना बजा है, 5 बजा है, 5 बजे अब यहां से स्टार्ट करेगी, तो नेक्स्ट अगर मैं पूछूं एक दूसरे से विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में कब होगी, तो राइट ये जो आवर हैंड है ये यहां पर आ जाएगा, यानी राइट जब 6 बजेगा। ओके, जब 6 बजेगा तब यह एक दूसरे से टोटली अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, यानी 5 से 6 के बीच में। अब आप इसे 5 में काउंट करो कि 6 में काउंट करो, बट ये 5 के 6 के बीच में सिर्फ एक ही बार इस तरीके से होगा, नहीं कि 2 बार। इट मीन्स 12 आवर में यह सिर्फ ये इस तरीके की पोजीशन जब होती है कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार। ओके, यहां का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको यह एक्सप्लेन कर लिया है कि क्यों ऐसा होता है। एक बार में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं, जहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर कहा कि 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है। तो यहां से अगर मैं आपको कहूं कि देखिए 3 घड़ी 90 डिग्री, अगर ये 6 बजे एग्जैक्टली अगर ये मिनट वाली सुई है यहां पर होती, इट मींस ये 90 डिग्री का कोण बना था। ओके, तो 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट में देखो तो ये, और दूसरी बार कब बनाएगा, जब यह 6 से कुछ यानी कि 6 बजाए। ओके, यहां पर ख्याल रखा 6, अगर ये इस तरीके से 9 पर होती तब भी 90 डिग्री का कोण बना था। ओके, यानी कि 1 घंटे में अगर आप देखो, 1 घंटे में 1 आवर में यह 2 बार ऐसा होता है, 2 टाइम ऐसा होता है। तो अगर आप कहो तो यहां से भी आप क्या कहोगे कि सर 12 आवर में इस तरीके से 24 टाइम होगा, बट नहीं, अगेन ये 22 टाइम ही ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो 2 टाइम है 3 और 9, 3 बजे मेरे को ना तो मिनट वाली सुई, ना तो ये हैंड को हिलाना ही नहीं पड़ रहा, वो डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता ही है। ओके, और 9 बजे भी सेम चीज ऐसा होता है। ओके, और उसके बाद ये घंटे में दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब होगा 3 बजे और 4 बजे के बीच ये एक ही बार ऐसा होता है, और 9 बजे और 10 बजे के बीच भी एक ही टाइम ऐसा होता है। तो ना कि 12 घंटे में 24 बार नहीं, ऐसा सिर्फ 22 बार होता है। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे दिन में 24 आवर में ये कितने टाइम होता है, तो 22 का दुगना 44 टाइम ये ऐसा होता है कि ये जो आवर के बीच ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी ये दोनों सुइयां। ओके, ऑप्शन नंबर डी, इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 6 बजे के बाद फर्स्ट टाइम 90 डिग्री का कोण कब बनाएगा? तो अगर मैं देखूं कि ये देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी में अभी एग्जैक्ट 6 बजे, अगर ये कैंडल अगर ये कैंडल एग्जैक्ट यहां पर आ जाती है, एग्जैक्ट यहां पर आ जाती है, तब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, यानी कि ये जो मिनट वाली हैंड है मुझे यहां पर चाहिए 3 पर, जो कि है 12 पर, तो उसको 15 मिनट फास्ट भागना है। ये जैसे ये जितनी देर पर भागेगी उससे 15 मिनट मुझे ज्यादा भगाना है। तो 15 मिनट, 1 मिनट फास्ट भागने में उसको कितना टाइम लगता है, 12/11 का। तो 15 मिनट फास्ट तेज दौड़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, बस यहां से आप इसे सॉल्व कर दो। तो 15 का 10 गुना होता है 150, 2 31 बढ़ा दीजिए 180/11। तो यहां से अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 11 का 16 गुना। ओके, और रिमाइंडर बचेगा 4। और स्टार्ट कब किया था, 6 बजे, यानी 6 16 4/11 मिनट को यह टोटली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यह आपका आंसर होता। ओके, आई गेस समझ में आपको आ चुका है। इसी के ऊपर बेस्ड एक और टाइप देखते हैं। देखिए यहां पर समझिएगा क्या बोला है कि 7 बजे के बाद सेकंड टाइम वह 90 डिग्री का कोण कब बनाएगा। देखिए सेकंड टाइम बोला है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक मैं घड़ी का चित्र अगर इस तरीके से बना देता हूं। ओके, यह है 12, 1 2 3 4 5, एग्जैक्ट ऊपर 6 और ये 7। ओके, यानी कि आवर हैंड यहां पर होगा, ये मिडल पॉइंट, और जो मिनट हैंड है ये यहां पर होगा। ओके, तो अगर मैं यहां से आपको ये बोलूं कि फर्स्ट टाइम यह 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, तो अगर आप देखो कि 6 पर होता तो 3 पर मुझे मिनट हैंड चाहिए था। ओके, अगर ये 6 पर अगर आवर हैंड होता तो 3 पर होता तो 90 डिग्री का कोण बनाता, बट है 7 पर, यानी कि 4 पर मुझे चाहिए, तब ये फर्स्ट टाइम 90 डिग्री का कोण बना था। फर्स्ट टाइम कब बना था, जब ये मिनट वाला हैंड कब कहां पर होता, 4 पर होता। उसके बाद 5 6 7, और दूसरी बार कब बनाएगा, तो अगर दूसरी बार देखो तो उसके राइट विपरीत 12 यानी 6 घंटे के 6 बार, यानी कि देखिए 6 बार में ये एक बार यहां बनाता है, और दूसरी बार ये कब बनाता है, जब ये 9 पर होता है। तो दूसरी बार क्योंकि 6 से देखिए पहली बार 3 पर, अगर मैं 6 बजे की बात करूं
6 बजे की बात करूं तो 90 का कौन पहली बार 3 बार बनाएगा, दूसरी बार 9 पर बनाएगा। तो 7 की बात करूं तो पहली बार 4 पर, ये जब मिनट हैंड 4 पर होगा तब बनाएगा, और दूसरी बार 10 पर होगा तब बनाएगा। यहां पर ये 8, ये 9 और ये 10, यहां पर होगा ये 7 पर हो और ये 10 पर हो, तब ये 90 डिग्री का कौन बनता है। ओके, यानी कि 12 से मैं स्टार्ट करूं तो 1 2 3 यानी 45 और 10 50 मिनट यहां से स्टार्ट कर कर इतना अंतर उसको फास्ट काटना है। 50 मिनट का अंतर उसको फास्ट काटना है, 50 मिनट का अंतर उसको स्पीड में दौड़ना है। किसको? मिनट वाली हैंड को। तो 1 मिनट फास्ट भागने में उसको कितना टाइम लगता है? 12/11 का। तो 50 मिनट फास्ट भागने में उसको कितना टाइम लगेगा यह समझ लीजिए। तो 50 12 600 डिवाइडेड बाई 11। तो यहां से अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 11 का 11 5 55 50 और 11 4 44 और 6 रिमाइंडर बचेगा। ओके, और स्टार्ट कब किया था? 7 को। तो 7 54 6/11 मिनट में यह 90 डिग्री का कौन बनाएगा? दूसरी बार। ओके, पहली बार कब बनाएगा? जब यहां पर आपको 4 पर होगा तब आपको 20 मिनट का फास्ट दौड़ाना पड़ता, और यहां पर 20 मिनट नहीं 50 मिनट आपको फास्ट दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेकंड टाइम का 90 डिग्री का कौन चाहिए। आई गेस मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरीके से निकाला, समझ में आपको आ चुका है। सो ये टाइप के 12/11 आपको 1 मिनट फास्ट भगाना है तो इतना टाइम लगता है, तो बीच में अंतर 50 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, तो उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यह पहला टाइप समझ में आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर मुझे कहा कि दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:45 बजे, वास्तविक समय क्या होगा? यानी कि दर्पण में जब आप देखते हो तब घड़ी में क्या बजे? 5:45 बजे। तो जब भी देखे यहां पर आपको मिरर वाला क्वेश्चन मिल जाए, घड़ी का मिरर वाला क्वेश्चन मिल जाए, तो जो भी टाइम गिवन है उसे 1160 से माइनस कर दीजिए। 1160 यह आपका एक शॉर्ट ट्रिक है। कब? जब घड़ी का मिरर वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो 1160 में से जब आप 545 को माइनस कर देते हो, ओके, तो यहां से आपको टाइम जो आएगा, यहां से टाइम जो मिलेगा वह मिलेगा 6:15, यानी 6:15। अगर घड़ी में 5:45 बजा है, घड़ी में अगर आप देखो कि 5:45 बजा है, उसको जब आप, ये मिरर है, ओके, और मिरर में जब देखते हो तो ये टाइम कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ओके, 6:15 इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। 6:15 ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो मिरर वाले टाइप, जो क्लॉक का टाइप है, उसको आपको याद रखना है। 1160 से आपको आवर को 11 से और मिनट को 60 से आपको माइनस कर देना है। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में 11:25 बजाए। 11:25 वास्तविक समय क्या होगा? यहां पर दर्पण में देखने से 11:25, मुझे कुछ नहीं, मुझे क्या पता है कि दर्पण का क्वेश्चन है क्लॉक का, मैं 1160 से माइनस कर दूंगा। ओके, किसको? 1125 को। तो यहां से अगर आप देखो तो ये क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 35 और यह आ जाएगा 0। 0 का मतलब होता है 12। 12:35 बजा होगा एक्चुअल में, जब दर्पण में आप 11:25 देख रहे हो। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी का एक और टाइप देखते हैं। देखिए 11/60 से तो कभी कभार इस तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से दे दिया जाए कि दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में 12:50 बजाए, तो वास्तविक टाइम क्या होगा? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कटाऊंगा किससे? दर्पण का क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है, क्लॉक का, तो उस मेरे शॉर्ट ट्रिक क्या है? 1160 से मुझे माइनस कर देना है जो भी टाइम गिवन है। तो मैं 12:50 को माइनस कर देता हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो 60 में से 50 जाएगा, तो यह तो 10 एकदम परफेक्ट। बट यहां पर अगर आवर देखे तो 11 में से 12 काटोगे तो ये तो -1 आएगा। तो मिनट तो मुझे मिल चुकी है 10, बट यहां पर तो -1 आए, तो क्या मैं -1 नहीं, आप क्या करोगे? 12 में से इसे कम कर दोगे। 12 में से 1 जाएगा तो यह आ जाएगा 11:10 एक्चुअल टाइम हुआ होगा, 11:10। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी कभी ये तभी हो सकता है जब आपको 12 कुछ मिनट दिया गया हो, तभी ये टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो जब भी -1 आएगा, आप 12 में से कम कर दोगे तो एक्चुअल टाइम आपको मिल जाएगा। समझ में आपको यह दर्पण वाली टेक्निक आ चुकी है। तो अब एक बार देखते हैं मिरर वाली इमेज। देखिए वाटर इमेज में आपको क्या करना है? वाटर इमेज में बहुत तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्लॉक में देखिए बहुत सारी ट्रिक है, बट जो मैंने इजाद की है, जो मैंने समझा है कि आवर और मिनट दोनों को अगर आप अलग अलग निकाल देते हो। आवर कैसे? कि अगर घड़ी में 5 बज रहा है, 5 या तो 5 से कम बज रहा है, तो आप उसको 5 से कम कर दोगे, 5 में से वो टाइम निकाल दोगे कि आवर का। ओके, और अगर 5 से ज्यादा बज रहा है
तो आप उसे कम करोगे 17 में से। समझे? अगर आप आगे क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप इसको समझ लीजिए। और मिनट में आपको क्या करना है, मिनट में 30 मिनट या 30 मिनट से कम टाइम दिया है, जो भी टाइम दिया है आवर में, और 30 मिनट में जो दिया है वो 30 या तो 30 से कम है तो आप उसे 30 से माइनस करोगे, और अगर 30 से ज्यादा टाइम दिया है 42 मिनट, 45 मिनट, 48 मिनट, 50 मिनट, तब आप उसको 90 से माइनस करोगे। ओके, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13, जल में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 बजे, वास्तविक समय क्या है? तो 2:20, तो यहां पर देखिए 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है, तो 5 से कम है, तो मैं आवर को 5 से माइनस कर दूंगा, आवर को, तो ये 5 से माइनस किया तो यहां पर क्या बचा 3। ओके, और जो मिनट हैंड है वो 30 या 30 से ज्यादा है कि 30 से कम है, तो 30 से कम है तो मैं इसे 30 में से माइनस करूंगा 20, तो यहां पर आ जाएगी 10, यानी कि एक्चुअल टाइम हुआ होगा 3:10। यह मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, जल में देखने से यह प्रतीत होता है कि 9:40 बजे है। 9:40, क्या आवर 5 या 5 से ज्यादा है? नहीं, 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो मैं किससे कम, 5 या तो 5 से कम है तो मैं 5 में से माइनस करूंगा। ओके, और 5 या तो 5 से ज्यादा है तो मैं 17 में से माइनस करूंगा 9, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8। और ये भी देखिए 30 या 30 से ज्यादा है तो 30 में से माइनस करूंगा, बट 30 से ज्यादा मुझे गिवन है तो मैं 90 में से माइनस करूंगा मिनट को, जो कि 90 में से जब 40 मिनट जाती है तो यह आ जाएगी 50, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8:50। ऑप्शन नंबर बी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये टाइप भी आपको समझ में आ चुका है कि वाटर इमेज में आपको क्या करना है, आवर और मिनट दोनों को अलग अलग माइनस करना है। 5 या तो 5 से कम बजे तो 5 में से माइनस करो, 5 से ज्यादा बजाए तो 17 में से माइनस करो। मिनट में 30 से कम या तो 30 है तो 30 में से माइनस करो, या तो 90 में से माइनस करो। ये वाटर वाला टाइप आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब एक बार पे देखते हैं नेक्स्ट एंगल वाला टाइप। देखिए 7:28 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कितना कोण बनाएगी? 7:28। तो देखिए यहां पर इस तरीके से कुछ होगा। ओके, तो यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कोण का जब भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ यह एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आवर में से मिनट को माइनस कर दो। देखिए यहां पर क्या बचा, 7 आवर है, 28 मिनट है, तो आवर की जगह पर मैं 7 डाल दूंगा, 7 × 30 माइनस मिनट 28 × 11/2, इसको काट देगा 14 पर, तो 7 3 जार 210 माइनस 14 को 10 से मल्टीप्लाई करो 140, उसमें और 14 ऐड कर दो यानी 154, और 210 में से 154 यानी 46 और 10 ऐड कर दीजिए 56 एंगल यह बनाएगी। ये जो एंगल है ना, यह एंगल ये 56 डिग्री का है, 56 डिग्री, इट इज द राइट आंसर। ओके, तो कोण के क्वेश्चन यानी कि एंगल वाले क्वेश्चन को तो सिर्फ आपको यही याद रखना है, आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 5:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? तो अगेन मैं क्या करूंगा, 5 आवर के तौर पर डाल दूंगा, मिनट यहां पर डाल दूंगा 50, आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और आवर में से मिनट को माइनस कर दो, तो ये काट देगा इसको 25 पर, 5 3 जार 15, 150 माइनस 25 × 11 तो 250, 10 से मल्टीप्लाई करो और 25 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 275। ओके, अब देखो यहां पर आपको माइनस या प्लस कहीं नहीं देखना है, यहां पर जो भी हो 150 में से 275 या 275 में 150, यहां पर आएगा एंगल कौन सा, 125 डिग्री। एंगल कौन सा आएगा, 125 डिग्री। ओके, यहां पर आपको ये माइनस नहीं समझना है, आप इसे प्लस ही समझना है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये चीज देखिए, आवर में से मिनट को काटो या मिनट में से आवर को काटो, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी आंसर आएगा वही आपका प्लस में ही आंसर बनेगा। समझ में आपको काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर मुझे कहा 11:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। अगेन यहां पर मैं सिंपल क्या करूंगा, 11 बजा है और मिनट क्या है 20, आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे चाहिए। यहां से कट जाएगा 10, ये आ जाएगा 330 330 माइनस 110, यानी कि ये जो एंगल बनाएगा ये 220 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब एक बार पे देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18। नाउ रिफ्लेक्स एंगल यानी बाह्य कोण। तो यहां से अगर मैं देखूं ये 5:20 पर मुझे ये कोण नहीं पूछा गया है, मुझे यह कोण पूछा गया है, यह कोण पूछा, बाह्य कोण पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, देख कोण के लिए मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं यही फॉर्मूला का यूज करूंगा। आवर 5 डाल दूंगा, मिनट में 20 डाल दूंगा, आवर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, मिनट को मल्टीप्लाई कर दूंगा 11/2 से। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये कितना आ जाएगा 150 माइनस ये काट देगा 10 यानी कि 110। तो यहां पर अगर देखें तो ये क्या है 40 डिग्री। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो कोण आया ये 40 डिग्री आया। ओके, और एक पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। इसमें से ये आपको मिला है 40 डिग्री। अगर मैं पूछूं ये आपको मिला है 40 डिग्री, तो 360 में से इसे माइनस कर दोगे तो आपको बाह्य कोण ये नहीं मिल जाएगा। ओके, तो जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए आपको पहले एंगल निकाल देना है। एंगल आ गया 360 में से उसे माइनस कर दीजिए। तो यहां पर देखोगे तो 320 डिग्री। इट इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है कि बाह्य कोण पूछा जाए तो मैं निकालूंगा तो अंदरूनी कोण ही। ओके, बट उसमें से 360 में से निकाल माइनस कर दूंगा तो मुझे बाह्य का आंसर मिल जाएगा। समझ में आपको आ चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि 7:28 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा। ओके, तो अगेन मैं करूंगा क्या, आवर के 7, मिनट में 28, मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 11/2 से, माइनस तो ये आ जाएगा 210 माइनस ये इसको काट देगा 14 से। तो 14 को अगर 10 बार लोगे तो ये हो जाएगा 140 और एक बार 14 डाल दीजिए 154। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 56 डिग्री। बट मुझे बाह्य कोण पूछा गया, मुझे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया। ओके, तो इसमें 360 में से इसे माइनस कर दूंगा। तो 360 में से 56 डिग्री पर माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 304 डिग्री। इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, तो दोस्तों यहां पर क्लॉक का यह टॉपिक था जो कि सातों के सातों टाइप। अगर मैं एक बार आपको बताऊं कि सबसे पहला टाइप, अगर हम लोग एक बार समझ लेके आइए पूरी क्लास में हम लोगों ने सम अप क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले अगर मिनट हैंड को ज्यादा चलना है तो दोनों के बीच का अंतर आपको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना। जितना ज्यादा जितना फास्ट उसको चलना है उस मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने पढ़ा पहला टाइप। दूसरा टाइप हमने पढ़ा मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज 1160 में से मैं माइनस कर दूंगा। ओके, जो भी आएगा वह मेरा आंसर होगा। यह आया मिरर इमेज। इसके बाद हमने पढ़ा वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में 5 या 5 से कम बज रहे होंगे तो मैं 5 में से माइनस करूंगा आवर को। ये 5 से ज्यादा बज रहे होंगे तो 17 से माइनस करूंगा। मिनट को अगर 30 से या 30 से कम होगी तो 30 से माइनस करूंगा या तो 90 में से माइनस करूंगा। ये हमने पढ़ा क्या वाटर इमेज वाला। और उसके बाद एंगल वाला जो क्वेश्चन होता है, आवर को मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ, मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/2 के साथ। इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, वह आपका आंसर ले लेगा एंगल का। ओके, बस यही टाइप है सारे क्लॉक के। एंड आई गेस सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा टॉपिक देखते हैं। इतनी अच्छी तरीके से इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।